हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महाराणा प्रताप जिनका शासनकाल 1572 से 1597 के बीच रहा था और इन्होंने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया था। इन्हें हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, मेवाड़ केसरी कहा जाता है, कीका कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को रविवार के दिन हुआ था। तो चलिए देखते हैं आगे। इनकी मृत्यु की बात करें तो 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनका जन्म बादल महल में कटारगढ़ नामक स्थान पर कुंभलगढ़ दुर्ग में राजसमंद जिले में हुआ था। और बात करें यदि विजयनार के अनुसार तो विजयनार के अनुसार इनका जन्म पाली के राजमहल में हुआ था और पाली में इनका ननियाल था महाराणा प्रताप का। चलिए देखते हैं आगे। इनके पिता थे उदय सिंह द्वितीय, जो राणा सांगा के पुत्र थे और इन्होंने 1540 से 72 तक मेवाड़ पर शासन किया था। चलिए देखते हैं आगे। और इनकी माता की बात की जाए तो जयवंता बाई इनकी माता थी और जो पाली के अखेरा सोनगरा चौहान की पुत्री थी। अखेरा सोनगरा चौहान की पुत्री थी, ये इनके नाना थे। चलिए देखते हैं आगे। इनकी पत्नी थी अजबदे पवार, जिनके साथ इनकी शादी हुई थी 1557 में। इनकी शादी हुई थी अजबदे पवार के साथ, जो सिरोही के राजा भाकमराम की पुत्री थी अजबदे पवार। और इनकी एक अन्य पत्नी थी जो शेयर बाई थी, जो जैसलमेर की थी। और अमर सिंह प्रथम और भगवान दास इनके पुत्र थे, जो इन्हें अजबदे पवार से प्राप्त हुए थे। और अमर सिंह प्रथम का जन्म 16 मार्च 1559 को हुआ था। ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। 16 मार्च 1559। और बात की जाए यदि इनके पुत्र की तो इनके 17 पुत्र थे व 5 पुत्रियाँ थी महाराणा प्रताप के। और इनके बात की जाए गुरु की तो इनके आचार्य राघवेंद्र इनके गुरु थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आचार्य राघवेंद्र जो थे महाराणा प्रताप के गुरु थे। चलिए देखते हैं आगे। बात की जाए ये दरबारी कवि की, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चक्रपाणि मिश्र जो थे इनके दरबारी कवि थे और जिनकी रचनाएं थी विश्व वल्लभ कथा, मुहूर्त माला, इनकी ये 2 रचनाएं थी। उदय सिंह ने अपने पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो धीर भटियाणी जैसलमेर की राजकुमारी थी। इनका पुत्र था ये जगमाल। उदय सिंह ने इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। जब उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को हुई तो वरिष्ठ सामंतों, जिनमें थे जालोर के अखेराज और ग्वालियर के राम सिंह, इन्होंने जगमाल को अपदस्थ कर दिया। और तब जगमाल अकबर के पास चला गया था। और इसी दिन जब उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, उसी दिन 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था। और तब महाराणा प्रताप 32 वर्ष के थे। और इनका राज्याभिषेक स्थान था गोगुंदा। और इन्हें तब तलवार बांधी थी कृष्णदास ने, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कृष्णदास ने इन्हें तलवार बांधी थी, ये सवाल पूछा जाता है कई बार। तो 1570 में अकबर का नागौर में दरबार लगा। इसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन प्रताप ने जो अकबर की अधीनता जो थी उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। और नागौर जो है अहिछत्रपुर दुर्ग जो है वो शुक्र तालाब में, जो 1570 में दरबार लगा था, वो अहिछत्रपुर दुर्ग में जो शुक्र तालाब के किनारे हैं वहाँ पे ये लगा था दरबार 1570 में। और जब अकबर की अधीनता महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं की थी, तब अकबर ने 4 प्रस्ताव भेजे थे, जो निम्न प्रकार है, जिसे आप याद रख सकते हैं इस विधि द्वारा। इंजमा भाटो,
जिसमें ज का अर्थ है जलाल खां कोसी, माँ का अर्थ है मान सिंह प्रथम, भा का अर्थ है भगवान दास, टो का अर्थ है टोडरमल। और जो वित्त मंत्री थे जिसे उस समय में दीवाने अशरफी कहा जाता था, और मान सिंह और टोडरमल ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। और बात की जाए कब कब इनको भेजा गया, तो जलाल खां कोसी को नवंबर 1572 में भेजा गया। मान सिंह प्रथम जो आमेर के राजा थे उन्हें जून 1573 में भेजा गया। भगवान दास जिन्हें अक्टूबर 1573 में भेजा गया, और टोडरमल जो वित्त मंत्री थे उन्हें दिसंबर 1573 में भेजा गया था। तो चलिए देखते हैं आगे। हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम अकबर जयपुर पहुंचा था, वहाँ से आगे वो अजमेर निकला। त्रिभुज की आकृति का ज़िला जो अजमेर है वहाँ पे पहुंचा, और ये किला 1570 में बना था, जिसे हम मैग्नीस का दुर्ग कहते हैं, अकबर का किला कहते हैं, शस्त्रागार कहते हैं, दौलत खाना कहते हैं। यहीं पे इन्होंने सारी हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति जो है बनाई थी। और यहाँ से 3 अप्रैल 1576 को यहाँ से रवाना हुए तथा आगे पहुँचे जो थे भीलवाड़ा, जो आयत आकृति का ज़िला है, वहाँ पे पहुँचे थे ये मांडलगढ़ दुर्ग में। इन्होंने यहीं पे अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया था। और यहाँ से आगे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जो था राजसमंद में, और ये तिलक की आकृति का ज़िला है। और ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। इन्होंने 3 दिन बाद का बताया है, 21 जून 1576। हल्दी घाटी जो है खमनोर की पहाड़ी और गोगुना की पहाड़ी के मध्य स्थित है। इस तरफ है खमनोर की पहाड़ी और इस तरफ है गोगुंडा की पहाड़ी, और यहाँ पे हल्दी घाटी स्थित है। प्रताप की सेना जो है 2 समूहों में विभक्त थी, जिसमें 2 सेना में विभक्त थी, जिसमें पहली सेना थी हरवाल सेना और दूसरी थी वो थी चंद्रवाल सेना। और हरवाल सेना का नेतृत्व जो था वो किया था हकीम खां सूरी ने, और इन्हीं के स्मरण में सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार भी दिया जाता है, क्योंकि ये मुसलमान होते हुए भी राजपूत का साथ दिया था। और दूसरी जो सेना थी चंद्रवाल सेना, इसका नेतृत्व किया था राणा पुंजा ने, ये एक भील सेनापति थे। चलिए देखते हैं आगे। हल्दी घाटी युद्ध के अन्य नाम देखते हैं हल्दी घाटी युद्ध के। तो नाम थे एक हाथियों का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध, बनास का युद्ध, मेवाड़ का थर्मोपोली जिसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली नाम दिया था, गोगुंदा का युद्ध जिसे बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था हल्दी घाटी युद्ध को, और उन्होंने अपने मुंतखाज उल तवरीक नामक ग्रंथ में हल्दी घाटी युद्ध का गोगुंदा का युद्ध नाम से बताया है। और आगे है खमनोर का युद्ध, जिसे अबुल फजल ने हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध कहा था। चलिए देखते हैं आगे। बात की जाए हाथियों के नाम की, तो प्रताप के हाथी 2 थे, जिसमें थे राम प्रसाद एवं लूणा। और बात की जाए यदि मुगलों के हाथियों की, तो थे गजराज, गजमुक्ता एवं मर्दाना हाथी। ये मर्दाना हाथी पे ही सेनापति मान सिंह सवार था। और चौथा है पीर प्रसाद, जो ये राम प्रसाद ही था, जिसका नाम मुगलों ने बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। चलिए देखते हैं आगे। हल्दी घाटी के युद्ध को इतिहास का अनिर्णायक युद्ध कहते हैं, क्योंकि पता नहीं इसमें कौन जीता, प्रताप या अकबर। और कुछ ग्रंथों के अनुसार महाराणा प्रताप की विजय हुई थी इस युद्ध में, जो थे राज प्रशस्ति व अमरकारी वंशावली, और जिसे लिखा था रणछोड़ भट्ट ने। चले देखते हैं आगे। जब महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने घेर लिया, तब जलामन्ना ने प्रताप का स्थान ले लिया और कहा, आपका युद्ध से निकलने में ही मेवाड़ की भलाई है। तब प्रताप ने चेतक की स्थिति को देखते हुए ऐसा ही उचित समझा, क्योंकि चेतक की स्थिति उस वक्त खराब थी,
चलिए देखते हैं क्यों खराब थी। हाथी के सूंड पर लगी पेन से चेतक के शरीर में विष फैल गया और जिस वजह से वो नाला पार करते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। और ये बलीचा गांव में ये घटना हुई थी, इसलिए यहीं पे चेतक की छतरी बनी हुई है बलीचा गांव में, याद रखिएगा बलीचा गांव में। चलिए देखते हैं आगे। तब शक्ति सिंह यहाँ पहुँचे और प्रताप को अपना घोड़ा देकर सहायता की। शक्ति सिंह पहले मेवाड़ सेना के साथी थे और बाद में इन्होंने अपना मन बदल प्रताप का साथ दिया था। जब दो सैनिक प्रताप का पीछा कर रहे थे तो शक्ति सिंह ने उन्हें मार गिराया और प्रताप के पास पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि चेतक की मृत्यु हो चुकी है तो उन्होंने अपना घोड़ा देकर प्रताप की सहायता की थी इन्होंने यहाँ पे शक्ति सिंह, ये जो हैं प्रताप के भाई थे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही और आगे का हम पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।